आपको पता होगा कि झारखंड में भी जेनजी का आंदोलन शुरू हो चुका है सरकार के खिलाफ, और ये बहुत अच्छा मुहिम है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में भी जो वहाँ पे जेपीएससी का कुछ जेपीएससी और जेएसएससी करके बहुत सारे वैकेंसी निकला था, उसमें गड़बड़ी हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि वहाँ के जो नेता विधायक मंत्री सब थे, ये सब मिल करके क्या किए थे, सिटबे बेच दिए थे। झारखंड में क्या किए, सिटबे बेच दिए सब, मतलब आओ पैसा दो पद लेके जाओ, आओ लो पैसा दो पद लेके जाओ, समझ गए। अब इससे क्या हुआ है कि झारखंड के जनता एकदम नाराज हो गई है, समझ गए। जनता की बात छोड़िए, युवा नाराज हो चुका है, जेनजी नाराज हो चुका है, यानी कि विद्यार्थी नाराज हो चुका है। और सबसे बड़ा राजनीति में ये आपको पता होना चाहिए कि देश में सबसे बड़ा युवा होता है, समझ गए। न कोई राजनीति पार्टी होती है, न कोई संस्था होता है, सबसे जो मतलब की शक्तिशाली पावर होता है वो विद्यार्थी का पावर होता है, स्टूडेंट पावर होता है। और स्टूडेंट पावर किसी का तख्ता पलट कर सकता है तो किसी को तख्त पर बैठा सकता है, समझ गए। अब बताइए कि यहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है कि कम से कम 12,000 15,000 छात्र हैं जो बैठे हुए हैं धरना पे। वहां पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनका 3 से 4 दिन लगता हुआ है, 3 से 4 दिन उनको हुआ है, भूख हड़ताल पे थे, पानी तक नहीं वो पी रहे हैं व्यक्ति। और झारखंड सरकार से मतलब अनुरोध है कि कृपया करके जो विद्यार्थी वहां पे बैठे हुए हैं इस धरना पे, तो इनका बात जरा सा सुन लीजिए, समझ गए। कहा जाता है कि जेपीएससी में फिर जेएसएससी में ये सब बहुत सारी धांधली हुई है, और उसी धांधली को रोकने के लिए, उसी धांधली का मतलब कि अति करने के लिए, क्या बोलता है उसको, जांच करवाने के लिए ये लोग मतलब कि धरना पे बैठे हुए हैं। अब जो है झारखंड सरकार इन लोगों का बात सुन नहीं रही है, करिए कि तुम्हारा बात हम क्यों सुनेंगे, तो ये भैया दिक्कत की बात है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि झारखंड में पेपर लीक छोड़िए, पैसा लेकर पूरी तरह मेरिट लिस्ट ही बदल दी गई है, समझ गए। यानी कि झारखंड में पेपर लीक तो चलिए वो तो नॉर्मल बात वहाँ है, लेकिन ये बात देखिए कि पैसा लेकर के पद दे दिया गया है, तुम लाओ 18 लाख, तुम लाओ 20 लाख, तुम लाओ 50 लाख, तुम लाओ 1 करोड़, जैसा पैसा जैसा पद, समझ गए, ऐसा कर दिया गया है। झारखंड सरकार है जो मेरिट बनाने के क्रम में इस प्रकार से ये सब की। अब कहा जाता है कि न वहाँ के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं इतना कर्मकांड करने के बाद, न वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, समझ गए। इसके साथ साथ ये भी मंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी भी चुप है, शिबू सोरेन जी, ये राहुल गांधी, समझ गए ना, ये भी चुपचाप है। फिर कहा जा रहा है कि डिम्पल या, अब देखिए एक बात आपको बता दें कि ये सब नेता जो है, जब अभी जेनजी कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा था तो ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा बोल चौंधरन लिया था, समझ गए। जितना था इहो बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सब लोग बोल रहे थे। अब इन लोग का मतलब कि अब तुमको विद्यार्थी नजर नहीं आ रहा है? अब झारखंड में तुमको विद्यार्थी नजर नहीं आ रहा, वो तुम्हारा दादाजी वहां पड़ी है, जाकर के लोग को सपोर्ट करना चाहिए था विद्यार्थी को। जितना नेता है, जो भी सरकार किसी भी राज्य में विपक्ष सरकार में है, जो भी पार्टी विपक्ष सरकार में है, सरकार के विपक्ष में है, उसको जा करके वहां पे मतलब कि छात्रों को हित में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि छात्र वही पावर है जो तुमको तख्ता पर बैठा सकता है, ना तो तख्ता पर से उतार भी सकता है। ये शिबू सोरेन जी को बात मानना चाहिए, समझ गए। शिबू सोरेन इनका नाम है, आप जो रहे, हाँ वही है, ठीक ना। तो अब बताइए, ये मुख्यमंत्री जी को बात मानना चाहिए। अब बताइए, अब कोई अभी नेता जितना मतलब कि है, कोई नेता नहीं बोल रहा। पहले बीजेपी के अगेंस्ट में जब जेनजी प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पे जंतर मंतर पे, तो पूरा एकदम एकजुट हो गए थे, बाप रे बाप। अरे तुम लोग को अभी भी सपोर्ट करना चाहिए जनता को, समझ गया। झारखंड में जाओ, झारखंड में जाने के बाद वहाँ के लोगों को बोलो, ये कोई तुम्हारा आजकल के जो युवा है ना, वो किसी पार्टी के भरोसा नहीं है, वो पार्टी से नहीं लड़ रहा है, तुमको पता होना चाहिए। ना उसको कांग्रेस पार्टी चाहिए, ना समाजवादी पार्टी चाहिए, ना बीजेपी पार्टी चाहिए, वो बस एक सही सिस्टम खोज रहा है, समझ गए। उसको पार्टी से आजकल के जेनजी का मतलब नहीं है, उसको एक सही सिस्टम से मतलब है, समझ गए। बस अच्छा सिस्टम देखना चाहता है, सुंदर सिस्टम देखना चाहता है, सुंदर भविष्य देखना चाहता है। तो जितना भी विपक्ष नेता हैं, समझ गए, जैसे मान लीजिए कि अभी कांग्रेस सरकार का सपोज डेट मान लीजिए कि शिबू सोरेन है, राहुल गांधी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका वहाँ पे पार्टी चल रहा है, समर्थन में पार्टी चल रहा है, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो उनके विपक्ष में अभी बीजेपी वाला आदमी, जाइए वहाँ पे आप लोग, बीजेपी का जो भी कैंडिडेट हैं, बीजेपी की जो भी मतलब कि सांसद है, मंत्री है, वहाँ पे आप बच्चा के बीच में खड़ा होइए। तो नहीं, खड़ा नहीं होंगे तो फिर आपके साथ कौन खड़ी होगा? अरे जब आप बच्चा बोले ना, बच्चा को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, बच्चा को अच्छा सिस्टम से मतलब है, ठीक ना। तो अच्छा सिस्टम जब बच्चा तैयार करना चाह रहा है, स्टूडेंट तैयार करना चाह रहा है, तो आप उसके साथ खड़ा होइए। अभी बीजेपी वालों को जाना चाहिए था झारखंड, वहाँ रांची में, झारखंड, वहाँ पे जा करके
बच्चों से मिलना चाहिए था, बच्चों से मिल करके उनके बारे में राय जाननी चाहिए थी, क्या है न है उसको समर्थन देना चाहिए था। तो ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे तुमको बाद में दिक्कत होगा, ठीक ना, ये सब तो है, ये है, ये सब तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तुम लोग को बोलना चाहिए, अब समझ गए? अखिलेश चाचा आपको भी बोलना चाहिए, राहुल चाचा तुमको भी बोलना चाहिए। ये चाचा तो ये कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो बेचे के खुदे बैठल हैं। ये कह रहे हैं कि ना हम तो भैया सब बेचे के बैठे हैं, समझ गए, नीलामे कर दिए हैं। अरे आपको पिताजी को जब बनाया गया था, हमने नन्ही चुके थे इतनी गो, ठीक ना, लौंचे हुए थे उस समय। अब आपको बनाया गया है तो कम से कम कुछ बेहतर करिए। कहा है कि पूरा खानदान के नाम रोशन करे के जगह पे बर्बाद किए हुए हैं आप लोग। वहां पर लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और सरकार जो है वहां के कुछ बोल नहीं रही है। झारखंड सरकार है जो वहां के कुछ बोल नहीं रही है। झारखंड सरकार को इसके बारे में सख्त से सख्त मतलब फैसला लेना चाहिए, तुरंत से तुरंत। मान लीजिए कि अभी वो नवयुवक बच्चा है, नवयुवक विद्यार्थी है, 3 से 4 दिन वो भूख हड़ताल पे, पानी भी त्याग चुका है। वहां पर जाकर के ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए तो फिर आपको बहुत बड़ा समस्या से झेलना पड़ सकता है, समझ गया, समस्या झेलना पड़ सकता है आपको। इस चलते जाकर के वहाँ पे लोगों से मिलिए। अभी विद्यार्थी ज़्यादा एकजुट नहीं हुए हैं, मात्र कम से कम 15-20 हज़ार विद्यार्थी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर जहाँ फिर भीड़ उमड़ गया तो झारखंड सरकार और राहुल गांधी जी आपको भी कोई बचा नहीं सकता, ठीक ना। इसलिए जाइए और अपना काम करिए, समझ गए ना, कहा गया।